गुड मॉर्निंग। राजस्थान स्कूल की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों को उस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7th जो है आपकी, आज हम लोग ये क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ट्राइंगल का फॉर्मूला, ट्राइंगल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ट्राइंगल मतलब थ्री, टी से ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब थ्री एंगल्स। ट्राइंगल में बनते हैं तीन एंगल और तीन साइड्स। तो जब भी आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर दिखे, इस तरीके की या फिर इस तरीके की या फिर ये, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से आप लोगों को क्या समझना चाहिए? देखिए, जब कोई भी दो फिगर्स, जब भी, इस टर्म की मतलब समझ लीजिए, मींस इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स ऑफ फिगर्स हूज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम। जब भी किन्हीं दो फिगर्स में उनकी शेप, उनकी साइज, उनकी वैल्यूज, एंगल्स की, उनकी साइड्स की एकदम एग्जैक्टली इक्वल होती हैं एक दूसरे के, फिगर 1 और फिगर 2 में, तो उन दोनों शेप्स को क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट शेप्स। उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्ग्रुएंट शेप्स। एक मिनट, बच्चे आई थिंक वेट कर रहे हैं। हाय सानिया, एक्सरसाइज 7 जस्ट स्टार्ट करी है हम लोगों ने, आप भी साथ के साथ समझ लीजिए। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हम लोग समझ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स मतलब कोई भी दो ऐसी शेप्स जिनके अंदर उनके एंगल्स इक्वल हो, जिनकी साइड्स इक्वल हो, तो उन शेप्स को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट शेप्स। और जब ट्राइंगल में ये चीज हम लोग देखें कि दो ट्राइंगल्स में उनकी शेप्स एंड उनके एंगल्स इक्वल हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? दोनों ट्राइंगल्स जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट ढूंढना चालू करते हैं हम लोग कि अगर आपसे कोई कहे कि गिवन स्ट्रक्चर्स में से कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर्स ढूंढिए, तो आप लोग कैसे देखेंगे? देखिए, पहला आपका जो प्रैक्टिस है वो क्या है कि ABC, ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर निकालिए। ट्राइंगल ABC के, इस वाले ट्राइंगल के। तो आप मेरे को बताइए कैसे निकालेंगे? आप क्या चेक करेंगे कि ऐसा ट्राइंगल ढूंढना है जिसकी तीनों साइड्स की वैल्यू क्या हो? 5, 4 एंड 4.5। तो वो देख लीजिए, 5, 4 एंड 4.5 ये उसको सेटिस्फाई करता है। 5, 4 एंड 4.5 ये भी सेटिस्फाई करता है। 5, 5, 5 ये तो नहीं करता। 5, 4.5 एंड 4 ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो पहले तो ये ऑप्शन कट गया हमारा। अब हम लोगों को क्या कंपेयर करना है कि एंगल्स, एंगल्स क्या है? चेक कीजिए, 4.5 और 4 के बीच में जो एंगल आएगा, कौन कौन सी साइड के बीच में? 4.5 और 4 के बीच में जो एंगल आएगा उसकी वैल्यू होगी सिंगल डॉट। 4.5 और 4 के बीच में सिंगल डॉट, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4.5 और 4 के बीच में सिंगल डॉट, यह भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 एंड 4.5 के बीच में सिंगल डॉट, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं देख लेना है कि एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो रही है, क्या देखना है कि वो एंगल्स भी उन्हीं साइड्स के बीच में बन रहा हो। अगर यही एंगल यहाँ पर डबल डॉट आ जाता और तीसरी जगह पर ट्रिपल डॉट आ जाता, तो आप नहीं कह सकते थे कि ये कॉन्ग्रुएंट एंगल थे। अब हम लोगों को कौन सा कंपेयर करना है? डबल वाला। डबल वाला मतलब 4.5 और 5 सेंटीमीटर की जो लाइंस हैं, वो जो एंगल बना रही हैं उसकी वैल्यू डबल डॉट आनी चाहिए। कौन कौन सी? 4.5 और 5 कंपेयर कीजिए, सही है। यहाँ पर 4.5 और 5 सही है। यहाँ पर 4.5 एंड 5, इन दोनों के बीच में डबल एंगल बन रहा है, ये भी सही है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये तीनों, अभी एक और एंगल आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि 5 और 4 के बीच में जो एंगल है वो ट्रिपल डॉट होना चाहिए। 5 एंड 4 के बीच में, सही है। 5 एंड 4 के बीच में ट्रिपल डॉट, सही है। 5 एंड 4 के बीच में ट्रिपल डॉट, सही है। मतलब ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं 2, 3 एंड 4, ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इस ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट को बताओ हिंदी में क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या कहते हैं? आप एक बार इस डायग्राम को ढंग से समझिए कि आप लोगों को सही समझ में आया या नहीं आया। हम लोगों ने कैसे कॉन्ग्रुएंट की स्ट्रक्चर्स देखी हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में कहते हैं सर्वांग। आगे बढ़े, देखिए आगे अब जो है आपके, सबसे पहले पहले हम लोग कुछ क्राइटेरिया देखेंगे कि कैसे आप लोग मैच करते हैं। अब हर डायग्राम में जैसे अभी हम लोगों ने एक एक करके साइड चेक करी, वैसे तो नहीं कर सकते।
तो आप लोग क्या करेंगे, आप कुछ क्राइटेरियाज पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग तुरंत जब दो ट्राइंगल्स को देखें और उनको देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए इन दो ट्राइंगल्स को आपको कंपेयर करना है, इसको और इसको। एक अगर साइड 4 सेंटीमीटर और एक एंगल अगर 50 डिग्री है, यहाँ पर समझिए 4 सेंटीमीटर और 50, ये तो सेम सेम ही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। ये आप लोगों को अब तक समझ में आ जाना चाहिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे चेक करता है। एक मिनट रुपया। अब देखिए, कुछ कुछ हम लोग एक्सियोम्स देखेंगे जिनको हम प्रमेय भी कहते हैं। कुछ कुछ एक्सियोम्स देखेंगे, उन एक्सियोम्स के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ एक्सियोम्स देखे थे ना, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने इस तरीके से जाना था कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है, ये हमने एक्सियोम में देख लिया था। देन एक्सरसाइज में जब भी क्वेश्चन आता है तो तुरंत हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इस तरीके से ही हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल्स के अंदर कुछ एक्सियोम्स देखेंगे और एक्सियोम्स को अप्लाई करके आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका एक्सियोम आप लोगों को समझ में आना चाहिए वो क्या है, क्या कहता है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनकी दो भुजाओं, दो साइड्स और उन साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो एकदम इक्वल होता है, एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ट्राइंगल वो एकदम इक्वल होता है दूसरे ट्राइंगल के भी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो भुजाएं आप ले लीजिए कि जैसे ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल है और ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसके एग्जैक्टली इक्वल होगा। ये चीज बहुत ही बेसिक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यही तो एक प्रॉपर्टी थी कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। कैसे मैच किया था हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना, कि उनकी रेस्पेक्टिव साइड्स इक्वल हैं या नहीं। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि उन दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल उन बचे हुए दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स के बीच में बनना चाहिए। तो ये क्या होंगे, ट्राइंगल्स सर्वांगसम होंगे। उसी को वापस से लैंग्वेज में लिख दिया है, थोड़ी सी भाषा को तोड़ मरोड़ करके। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आता है, तभी हम लोगों ने ऊपर वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मैच किए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं इससे कौन सा सॉल्व हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ए बी एक लाइन है और एल जो है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर पॉइंट पी इस लाइन पर लाई करता है तो ये शो कीजिए कि पी जो है ना वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। क्या क्या शो करना है, जो पी है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है। कैसे करेंगे, अब आप दो ट्राइंगल कंसिडर कीजिए। एक ट्राइंगल ये है, कौन सा, ये वाला, और एक ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस ट्राइंगल की दिस वाली साइड। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका जो लंब है वो बराबर होगा इस ट्राइंगल के भी परपेंडिकुलर के। और ये वाली जो साइड है वो साइड है इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर इज इट्स बाइसेक्टर। जो ये ए बी लाइन है इसको जो ये परपेंडिकुलर है ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बराबर बांटता है। मतलब ये वाली जो साइड की वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्या जान लिया कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, और दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। पिछली जो हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी, जो एक्सियम पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं एग्जैक्टली और उन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल भी, कौन सा एंगल, ये दोनों साइड्स और इसके बीच में बनने वाला एंगल भी दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और इसके बीच में बनने वाले एंगल के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम ट्राइंगल्स। ये आप कह सकते हैं ना कि अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो अगर ये ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप लोग इजीली कह सकते हैं कि इनकी ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, अब इनके ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, सबसे पहले एसओएस रूल लगाया और उसके बेसिस पे प्रूव किया कि जो ट्राइंगल्स हैं दोनों, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन जो होता है वो ये होता है, याद रखिएगा। इक्वल का साइन हम लोग डायरेक्टली नॉर्मल अलजेब्रा एंगल और वैल्यूज में लगाते हैं। जब दो ट्राइंगल या दो शेप्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो कैसे लगाते हैं,
ये आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, इक्वल, इक्वल के ऊपर एक वेव साइन। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल्स, और एक बार अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ट्रायंगल्स तो बस उसके बाद तो सवाल ही खत्म। उसके बाद तो हमको पता ही है कि जो बची हुई साइड्स हैं वो भी साइड्स के इक्वल होंगी और वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर से आप एक्सियोम को देखिए, अब आपको बहुत बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्या कह रहे हैं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनकी दो साइड्स और उन साइड्स के बीच में जो एंगल है वो किसी और ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के बराबर हो। ये आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट हुई। जहां पर भी जिन भी दो शेप्स में, दो ट्रायंगल्स में आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाए कि उस ट्रायंगल की दो साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स के बराबर हो और उस दो साइड्स के बीच का एंगल किन्हीं और दो साइड्स के बीच के एंगल के बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। एक कंफ्यूजन जो आपको अवॉइड करना है वो क्या है, अगर मैं आपको दो ट्रायंगल्स देता हूँ, एक ये और एक ये, कहता हूँ कि ये साइड की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 5, इसकी है 6। यहाँ पर बताता हूँ इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 6। ये बताता हूँ एंगल 30 और यहाँ बताता हूँ एंगल 30। अब बताइए मेरे को ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, जवाब दीजिए। सानिया सारा जवाब दीजिए। नो सर, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वेरी गुड। कैसे पता लगाया आपने, आपने क्या चेक किया कि दो साइड्स तो इक्वल हैं, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल है, और दो एंगल्स भी इक्वल हैं, 30 डिग्री का एंगल इसमें है, 30 डिग्री का भी एंगल इसमें। बट ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी में साफ साफ वो क्या कहता है कि द इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड्स जो इक्वल की बात कर रहे हैं ना हम, उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल तो ये है, बट इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये वाला है, तो एंगल ये वाला इक्वल होना चाहिए, ना कि यहाँ वाला। तो ये क्या हुए, नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। बस इतना सा आपको एक एक बहुत ही माइनर ट्रिक है, अगर आप ये भी समझ गए तो इसके बाद आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आपका जो है अगली थ्योरम है कि ऐसे, अभी तक आपने कौन सा रूल पढ़ा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए, जो पहले हमने प्रमेय पढ़ी है ना, उसको क्या कहते हैं, एस एस रूल। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, बाय अप्लाइंग एस ए एस रूल वी प्रूव दैट द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसी तरीके से अब हम लोग अगला रूल कौन सा पढ़ेंगे, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल्स। ये क्या कहता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि यदि उसके दो एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल हो। ऐसे इसके अंदर क्या था, साइड, एंगल, साइड, मतलब ये साइड, फिर यहाँ पर जो एंगल है वो, और फिर ये साइड, अगर इतना सेम हो गया तो वो ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। अभी हम कौन सा रूल देख रहे हैं, ए एस ए, एंगल, एक एंगल, फिर साइड, फिर एक और एंगल। अगर ये वाला एंगल किसी और ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाली साइड जो कि इन दोनों एंगल्स के बीच में है वो दूसरी साइड के बराबर है, और ये वाली जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, तो अब चाहे बची हुई दो साइड्स कुछ भी हों और बचा हुआ तीसरा एंगल कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम। ये आप लोगों को दूसरी थ्योरम याद रखनी है। तो जब भी आप इस वाले रूल को अप्लाई करके दो ट्राइंगल्स को सर्वांगसम प्रूव करेंगे तो क्या कहेंगे, ए एस ए बाई अप्लाइंग ए एस ए रूल। और जब ये वाला रूल अप्लाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई अप्लाइंग एस ए एस रूल। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको अच्छे से। आपकी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 7th के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फिनिश हो गए, ऑलमोस्ट। ऐसे ऐसे, और अगर आपको ए ऐसे समझ में आ गया तो आप बहुत बड़ा सेक्टर इस पूरे 7.1 का बहुत इजीली सॉल्व कर जाएंगे। 7.1 में क्वेश्चन ही कितना है वो देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन है, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, 7 से 8 मिनट है। फटाफट रिवाइज करते हुए मैंने आपको बता दिया ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल अगर दो कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो गिवन ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ऐसे ऐसे रूल हमने देख लिया, ए ऐसे रूल हमने देख लिया। ये जो दो रूल हैं, इन दोनों रूल से 7.1 आपकी पूरी चुटकियों में निपट जाएगी। अब क्वेश्चंस फटाफट अपनी बुक में देखिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में से फटाफट एक करवा लीजिए, बचे हुए आप होमवर्क में करेंगे। 1, 2 एंड 3, जल्दी सोचिए।
थर्ड क्वेश्चन करवाइए सर। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे आप लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल किया था ना, जो सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, क्या, ये वाला, कि एक परपेंडिकुलर है एल, पॉइंट पी है, और हमको प्रूव करना था कि ये जो ए और बी से बराबर सर डिस्टेंस। एक मिनट। हेलो सर, ये क्वेश्चन नहीं है थर्ड हमारी बुक में, ये फोर्थ वाला है। आपका थर्ड कौन सा है? थर्ड मेरा ये है, फोर्थ वाला। ये वाला? यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन था, अभी क्योंकि चालू कर दिया तो याद रखना, ये वाला जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली वही एग्जांपल है जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, जिसमें एक परपेंडिकुलर था एल, यहाँ पर पॉइंट था पी, यहाँ पर था ए, यहाँ पर था बी, और हमको क्या प्रूव करना था कि ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड। अब की बार हमको क्या प्रूव करना है कि दिस वाली साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। बहुत इजी है, आपको सिर्फ इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। एक लाइन ये है L, एक लाइन ये है M, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। और अगला क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं P और Q, इनको ये काटती हैं। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। इन ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम एक बार साफ कर लेते हैं। ये वाले ट्राइंगल की इस वाले ट्राइंगल से प्रूव करना है। आप मेरे को बताओ कौन से वाले आप प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दो ही प्रॉपर्टी सीखी है आपने, एक ए एस ए, एक एस ए एस। दिमाग लगा के बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट एक्सरसाइज जो थी आपकी वो याद रखिएगा कि पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या सीखा था। दो पैरेलल लाइंस को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, एक लाइन बाइसेक्ट करती है, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, प्लस दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है और आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आप मेरे को बताइए ए एस ए और एस एस में से कौन सा प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इतना टाइम मत लगाइए, मैं बता देता हूँ। एस एस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों? एस एस के लिए आपको दो साइड्स चाहिए होती हैं, सीधे सीधे ना। एस एस में आपको दो साइड्स चाहिए होती हैं। आप कौन से अप्लाई करेंगे? ए एस ए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही साइड चाहिए होगी। तो एक साइड का हमको पता है कि इन दो ट्राइंगल्स में एक साइड तो कॉमन ही है, तो ये वाली साइड तो हमेशा दूसरे ट्राइंगल की दिस साइड की इक्वल ही आने वाली है। और दो एंगल्स को हम लोग इक्वल प्रूव कर सकते हैं कैसे? लास्ट एक्सरसाइज जो थी आपकी एक्सरसाइज सिक्स्थ, उसकी कुछ एक्सियोम्स लगा के। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, देखिए, दो पैरेलल लाइंस कंसिडर कीजिए, ये वाली और ये वाली। आप एक तिर्यक रेखा, इस डायग्राम को यहाँ समझिए, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक आपकी रेखा है। अब मेरे को ये बताइए कि अभी जो हमने सीखा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, जो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था। हाँ या ना, जवाब दीजिए। एक्सरसाइज सिक्स याद है आप लोगों को? एक्सरसाइज सिक्स के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि अगर वो रिवाइज नहीं होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में पिछली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसलिए हम लोगों ने सिक्स्थ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्योंकि उसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ गए थे। यहाँ पर आपको ये याद रहना चाहिए, ये एक्सरसाइज तो हमने लास्ट वीक कंप्लीट की है। तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक इस तरीके से लाइन काटती है, तो हमेशा याद रखिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होता है। इस डायग्राम के अंदर आपको क्या देखना है, इस डायग्राम के अंदर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको ये लाइन इस तरीके से काट रही है, तो इसका जो एंगल होंगे वो यहाँ पर इक्वल होंगे। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, क्लास अपने आप ऑटो सस्पेंड हो जाएगी। आप लोगों को मैंने अप्रोच बताई है, आपको कौन सी अप्रोच यूज में करनी है? ए एस ए। साइड ऑलरेडी ये वाली इक्वल है, आपको दो एंगल्स को इक्वेट करना है। दो एंगल्स को, दो एंगल्स को आप लोग कैसे इक्वेट करेंगे, वही वाली आप थ्योरम लगाएंगे। और एक और थ्योरम जो यहाँ पर अप्लाई होगी वो भी मैं बता देता हूँ। जब किसी लाइन को यूं काटते हैं तो ये वाला जो एंगल है वो भी इक्वल आपको प्रूव करना होता है।
ये अगर आप दोनों चीजें इसमें अप्लाई कर देंगे तो दो एंगल आपके इक्वल प्रूव हो जाएंगे। कौन कौन से दो एंगल, वो भी मैं हिंट दे देता हूँ आपको। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, और ये वाला जो एंगल है, डबल डॉट से बना देता हूँ, वो इसके इक्वल प्रूव करना है। ये साइड ऑलरेडी इक्वल है, ये हम लोगों को पता है। जैसे ही आप लोग इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। और उससे आप लोग क्या शो कर पाएंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, क्लास एंड होने वाली है। आप लोग मेरे को बता दीजिए अगर आपको कुछ पूछना है तो। और आज आप कितना होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे, मैं उतने ही होमवर्क के आपको वीडियो सेंड कर पाऊंगा, तो ताकि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे प्रोसीड करें। अब मेरे को ये बताइए 7.1 कंप्लीट कर लेंगे आज आज में? यस सर। कर लेंगे? ठीक है, वेरी गुड। मैं आपको 7.1 के कुछ वीडियो सेंड करता हूँ, उनको देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आती है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट्स को टेकअप करते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू। अभी एंड करते हैं, टाइम फिनिश होने वाला है।